नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल होप टू लर्न पर। और पिछले वीडियो में अपने कक्षा 10 की संस्कृत तस्सैमूसी भाग 2 के पहले अध्याय का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम उस अध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर लिखाती, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न पूछा है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यानी या जीना कैसा हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्वम, यानी यहाँ जीना कठिन हो गया है। इस प्रकृति इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि यहाँ जीना कठिन है, दुर्भर है। दूसरा पूछा है, निस्सम महानगर मध्य किम प्रचलति, यानी दिन रात नगरों में क्या चलता रहता है। तो मोटर गाड़ियाँ चलती रहती है, तो उसके लिए शब्द आया था कालाय स चक्रम, यानी अहर्निशम महानगर मध्य कालाय चक्रम। तो उत्तर हो जाएगा कालाय स चक्रम प्रचलति, यानी जो मोटर गाड़ियां हैं वो चलती रहती है। अगला प्रश्न आएगा, कुछित वस्तु मिश्रित किम अस्ति, यानी बुरी वस्तुओं का मिश्रण किस में हो गया है, बुरी वस्तुओं की मिलावट किस में होने लगी है। तो बुरी वस्तुओं की जो मिलावट थी, अपन ने पीछे देखा था कि भोजन में भी बुरी वस्तुओं की मिलावट होने लगी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ष्यम, यानी जो भोजन है उसमें मिलावट होने लगी है। चौथा प्रश्न, अहम कस्मे जीवनम काम्ये, अहम में कस्मे किसके लिए, जीवन में जीवन की काम्य यानी कामना करता हूँ, यानी कवि कह रहा है कि मैं किसके जीवन की कामना कर रहा हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने मानव जीवन की कामना की थी, यानी मनुष्य के जीवन की कामना की थी कवि ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवाय, मानव के जीवन की। अब अगला पांचवा, केसाम माला रमणीया, यानी किसकी जो माला बनी हुई है वो सुंदर है। तो एक आया था ललित लता नाम, यानी सुंदर बेलों की जो मालाएं हैं वो बहुत ही सुंदर है, रमणीय हैं। अगला दूसरा प्रश्न आता है, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणी संस्कृत भाषा लेकर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो पहला पूछा है, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि सुजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् कारणान महानगरेषु संचरणम कठिन वर्तते, यानी किस कारण से महानगरों में घूमना चलना कठिन हो गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, याना नाम ही अनंता पंक्तिया महानगरेषु सन्ति अतः तत्र संस्मरणम कठिन वर्तते, यानी वाहनों की अनंत पंक्तियां अनंत कतारें हैं महानगरों में, इसलिए वहाँ चलना भी कठिन हो गया है। अगला प्रश्न पूछा है, अस्माकम जीवने किम किम दूषितम भवति, हमारे जीवन में क्या क्या दूषित हो गया है। तो अस्माकम पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति, यानी हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल भोजन धरातल और सब कुछ दूषित हो गया है। अगला ही प्रश्न आता है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, यानी कवि कहाँ घूमना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि एकांत कांतारे, यानी एकांत वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, यानी घूमना चाहता है। कवि एकांत वन में घूमना चाहता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय यानी स्वस्थ जीवन के लिए खग कुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरण भ्रमणीय, यानी पक्षियों के कलरों से गुंजित और फूलों की पंक्तियों के बीच के वातावरण में घूमना चाहिए। अगला प्रश्न, अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, यानी अंतिम पद्यांश में कवि ने किसकी कामना की है, किसकी इच्छा की है। तो अंतिमे पद्यांशे कवि मानवे शांति प्रिय जीवन से कामना अस्ति, यानी अंतिम पद्यांश में मानव कवि ने मनुष्य के शांति प्रिय जीवन की कामना की है। अगला प्रश्न आएगा, तीसरा प्रश्न आता है, संधि अथवा संधि विच्छेद कुरुति, यानी जिन शब्दों कुछ शब्दों की जो संधि करनी है और कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो पहला लिखा है प्रकृति प्लस खालिस्तान और प्रकृति रेव लिखा है, तो इस शब्द में एव लगने से बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा एव। दूसरा, स्यात प्लस दो खालिस्तान है, फिर लिखा है श्यान एव, तो इस स्यात प्लस इस न प्लस एव, पहली खालिस्तान में न आ जाएगा, दूसरी में एव आ जाएगा। तीसरा लिखा है अनंता और आगे लिखा है अनंता, तो अनंता शब्द में क्या जुड़ने पर
है अनंता बना है, तो अनंता शब्द में ही जुड़ने पर, क्या जुड़ने पर, ही जुड़ने पर बना है अनंत हयंता। और चौथा बही धन अंत धन जगती, तो इसका संधि हो जाएगी इसकी, बहिर अंत जगती, बहिर अंत जगती। पांचवा नगरात असमान नगरात, तो नगरात शब्द में क्या जुड़ने से असमान नगरात बना है, तो नगरात में अस्मात जुड़ने से बना है। और अगला लिखा है समधन चरणम, समधन चरणम का क्या हो जाएगा, संचरणम, समधन चरणम का संचरणम हो जाएगा। और धूमम मूंचती का हो जाएगा धूमम मूंचती। अगला प्रश्न चौथा अधोलिखिता नाम अव्यय नाम साहित्या रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी जो नीचे लिखे पद है उनको अवयवों की सहायता से खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अवयव पहला इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इदानीम यानी अब वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, तो इसमें आ जाएगा भ्रंशम यानी अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। दूसरा जीवनम दुर्गम अस्ति, यानी अत्र जीवनम दुर्गम अस्ति, यहाँ जीवन जीना कठिन है। तीसरा प्रश्न प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम लाभदायकम होती, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है, तो अपि आ जाएगा प्राकृतिक वातावरण क्षण संचरणम अपि लाभदायकम होती। चौथा पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण से संरक्षण यानी पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति आराधना यानी प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। पांचवा समय से सदुपयोग करनी, समय से यानी समय का सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग करनी करना चाहिए, तो सदा यानी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। और अगला भूकंपिते समय गमनवे उचितम भवति, यानी भूकंप आने के समय जाना ही उचित होता है, तो कहाँ जाना, यानी भूकंप आने के समय बही गमनम यानी बाहर जाना ही उचित होता है। अगला प्रश्न हरितिमा सूची पर्यावरणम, तो यत्र यानी जहाँ, यत्र यानी जहाँ, हरितिमा यानी हरियाली होती है, तत्र यानी वहाँ, सूची पर्यावरण में शुद्ध पर्यावरण होता है, यत्र यानी यहाँ जहाँ हरियाली होती है वहाँ शुद्ध पर्यावरण होता है, यत्र तत्र। अगला प्रश्न पांचवा अधोलिखिता नाम पदानाम प्राय पदम लिखत, यानी नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो सलीलम का पर्यायवाची हो जाएगा जलम, आम्रम का हो जाएगा रसालम, वनम का कांतारम हो जाएगा, और शरीरम का हो जाएगा तनु, और कोटिलम का पर्यायवाची हो जाएगा वक्रम, और पाषाण का पर्यायवाची हो जाएगा प्रस्तर। अगला प्रश्न पूछा है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठाचेत लिखत, यानी नीचे लिखे जो पद है उनके विलोम शब्द है जो पाठ से चुनकर लिखने हैं, तो सुक्रम का विलोम शब्द होता है दुष्कर्म, और दूषितम का विलोम शब्द होता है निर्मल, दूषित का विलोम क्या होता है निर्मल। ग्रहंती का विलोम हो जाएगा, यानी ग्रहंती शब्द होता है उसका विलोम हो जाएगा मुंचती, ग्रहंती का अर्थ होता है ग्रहण करना, और मुंचती यानी छोड़ना। अगला निर्मलम का अर्थ होता है स्वच्छ का विलोम हो जाएगा दूषित। पांचवा दानवाय राक्षसों के लिए, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा मानवाय, मानवों के लिए। और अगला शांता यानी धवानम यानी धुआं, यानी शांता एकदम स्वच्छ, धवाना में धुएं से युक्त। और अगला प्रश्न आता है अपना छठा उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चेत्वा च समस्त पदानी समास नाम च लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार पाठ में से चुन करके समस्त पद और समास लिखने हैं। जैसे पहला विग्रह पदानी समस्त पद और समास का नाम, मलयन सहितम का समस्त पद बन गया समलम और समास था अव्ययभाव समास। इसी प्रकार से हरिता च ये त्रव तेसाम, तो इसका समास समस्त पद हो जाएगा हरित तरुणाम और क्रमधारय समास है। दूसरा ललिता च या लता तासाम, इसका समस्त पद हो जाएगा ललित लता नाम और इसमें भी क्रमधारय समास है। और चौथा नवा मालिका, इसका समस्त पद हो जाएगा नव मालिका और इसमें भी क्रमधारय समास है। अगला धृत सुख संदेशम येन तम,
धृत सुख संदेशम हो जाएगा और इसमें बहुब्रीहि समास है। और छठा कजलम एवं मलिनम, तो इसका समस्त पद हो जाएगा कजल मलिनम और क्रमधारय समास है। और अंत में आता है दुर्दांते दसने और इसका समास समस्त पद हो जाएगा दुर्दांते दसने और समास है क्रमधारय समास। इस प्रकार से इससे प्रश्न अपने पूरे हो गए। सातवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। सातवां प्रश्न लिखा है रेखांकित पदम आधत्य प्रश्न निर्माण कृत, यानी रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला पूछा है शक्ति यानम कजल मलिनम धूमम मोचती, यानी शक्ति यानम यानी मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। तो कजल मलिनम के स्थान पर कैसा धुआं छोड़ती है, तो कैसे के स्थान पर आ जाएगा कीदर्शम लिखना है। कजल मलिनम के स्थान पर कीदर्शम और वापस वाक्य लिखोगे शक्ति यानम कीदर्शम धूमम मोचती। अगला उद्याने पक्षिणाम कलरव चयत प्रसाद्यति, यानी बगीचे में पक्षियों का कलरव प्रसन्न करता है। तो पक्षी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो पक्षी नाम यानी किन का, तो हो जाएगा केसाम। इसके स्थान पर उद्याने केसाम कलरव चयत प्रसाद्यति, बगीचे में किसका कलरव है जो प्रसन्न करता है। और अगला ग पाषाणी सभ्यता या लता तरु गुल्मा प्रस्तरे तले पिष्टा संति, यानी पाषाणी सभ्यता में लता यानी बेल, तरु यानी वृक्ष, गुल्मा यानी बेर, प्रस्थ तले यानी पत्थरों के तल में पिष्टा संति यानी पिस जाते हैं। इसका लता तरु गुल्मा यानी लता तरु गुल्मा यानी कौन है जो पाषाणी सभ्यता में पत्थरों के तले दब जाते हैं, तो के हो जाएगा इसमें पाषाणी सभ्यता या के प्रस्तर तले पिष्टा संति। अगला महानगरेषु वानानाम अनंत पंक्तियां धावंती, महानगरों में वानों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। तो इसमें आ जाएगा महानगरेषु यानी कहाँ पर, तो कहाँ के लिए कैसु शब्द का भी प्रयोग हो सकता है और कुत्र भी आ सकता है। अगला प्रश्न प्रकृत्या सनिधो वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के पास में वास्तविक सुख होता है। तो प्रकृत्या किसके पास में, तो इसमें प्रकृत्या के स्थान पर आ जाएगा कस्या समीपम, यानी किसके सनिधो यानी किसके पास में वास्तविक सुख होता है। इस प्रकार इस पाठ के अपन के प्रश्न पूरे हुए। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए अपने इस चैनल के साथ, जल्द मिलेंगे वापस। थैंक यू।